इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्टेक्स फाइनेंस की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। हम एकदम एक इकोनॉमिक डिटेक्टिव यानी आर्थिक जासूस की तरह काम करेंगे। हमारे मुख्य हथियार होंगे सॉलिड डेटा, गणित और एकदम सटीक जानकारी। डिजिटल एसेट्स के बाजार में सप्लाई और डिमांड के बुनियादी नियम कैसे काम करते हैं, आज हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी जांच के केंद्र में यही एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। जब हम अलग अलग डिजिटल एसेट्स को देखते हैं तो ये सवाल जरूर मन में आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक एसेट तो आसमान छू रहा है जबकि दूसरा $1 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहा। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही चालाकी से बनाया गया इकोनॉमिक मॉडल काम कर रहा है। इसका असली जवाब किसी अफवाह या हाइप में नहीं, बल्कि सीधे सीधे इन एसेट्स के कोड में छिपा है। ठीक है, तो आइए अब पार्ट 1 से इस कहानी की शुरुआत करते हैं, यानी इसकी शुरुआत और इसकी लिमिटेड सप्लाई। बीएनबी की शुरुआत जुलाई 2017 में एक इनिशियल कॉइन ऑफरिंग यानी आईसीओ के जरिए हुई थी। और मजे की बात देखिए, तब इसकी कीमत सिर्फ 15 सेंट थी। जी हां, सिर्फ 15 सेंट। शुरुआत में यह इथीरियम ब्लॉकचेन पर लॉन्च हुआ था, लेकिन 2019 आते आते इसने अपनी खुद की बीएनबी चेन पर माइग्रेट कर लिया। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल जंप था। फिर 2021 में एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरे गेम को पलट कर रख दिया। BEP 95 रियल टाइम बर्न लागू किया गया। 15 सेंट का यह एसेट सैकड़ों डॉलर तक कैसे पहुंचा, इसकी असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जो संख्या है ना, ये इस पूरे खेल का सबसे अहम हिस्सा है। 20 करोड़। 2017 में जब बीएनबी लॉन्च हुआ था तो इसकी मैक्सिमम सप्लाई 20 करोड़ टोकन तय कर दी गई थी। इसके सोर्स कोड में यह बात पत्थर की लकीर की तरह लिख दी गई कि यह संख्या भविष्य में कभी नहीं बढ़ेगी। मतलब हवा में से नए कॉइन्स बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसी सख्त नियम ने इस एसेट की दुर्लभता यानी स्कैर्सिटी की मजबूत नींव रखी। अब रुख करते हैं पार्ट 2 का, जो सच में बहुत ही शानदार है, डिफ्लेशनरी इंजन। इस कॉन्सेप्ट को समझना बेहद जरूरी है। बिटकॉइन जैसी पुरानी क्रिप्टो करेंसीज पूरी तरह से माइनिंग पर निर्भर करती हैं, जहां हर नए ब्लॉक के साथ नए कॉइन मार्केट में आ जाते हैं। लेकिन बीएनबी ने प्रूफ ऑफ स्टेक्ड अथॉरिटी या POSA का रास्ता चुना। आसान भाषा में कहें तो बीएनबी ब्लॉकचेन पर कोई पारंपरिक माइनिंग होती ही नहीं है। कोई भी भारी भरकम कंप्यूटर लगाकर नए बीएनबी जनरेट नहीं कर सकता। यानी मार्केट में हर दिन नए कॉइन्स की बाढ़ आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस मॉडल की सबसे दिलचस्प बात ये संख्या है, सिर्फ 21। बीएनबी स्मार्ट चेन पर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का पूरा जिम्मा सिर्फ 21 एक्टिव वैलिडेटर्स के कंधों पर है। इससे सिस्टम अविश्वसनीय रूप से तेज हो जाता है। ब्लॉक सिर्फ 3 सेकंड में बन जाते हैं। पर जो सबसे बड़ा कैच है वो ये कि ये वैलिडेटर्स नए कॉइन नहीं छापते, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस कमाते हैं। नतीजा, माइनिंग इन्फ्लेशन पूरी तरह से जीरो। नए कॉइन न बनना तो बस आधी कहानी है। असली जादू तो बर्न मैकेनिज्म में छिपा है, जो मौजूदा कॉइन्स को हमेशा के लिए सिस्टम से मिटा देता है। बीएनबी ये 2 बहुत ही आक्रामक तरीकों से करता है। पहला है त्रैमासिक ऑटो बर्न, जहां हर 3 महीने में कीमत और नेटवर्क एक्टिविटी के आधार पर लाखों बीएनबी जला दिए जाते हैं। और दूसरा है रियल टाइम बर्न। नेटवर्क पर होने वाले हर एक ट्रांजैक्शन की गैस फीस का एक हिस्सा उसी पल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ये लिटरली एक ऐसा इंजन है जो हर सेकंड सप्लाई को कम कर रहा है। अब ये सब सुनने में किताबी बातें लग सकती हैं, लेकिन असल दुनिया में ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? इसका सीधा सा जवाब है यूटिलिटी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज का विशाल इकोसिस्टम इस बर्न को लगातार फ्यूल दे रहा है। ट्रेडिंग फीस में छूट पानी हो या नए टोकन लॉन्च में हिस्सा लेना हो, बीएनबी की जरूरत हर जगह पड़ती है। जब इतनी भारी ऑर्गेनिक डिमांड हो और सप्लाई लगातार जलकर कम हो रही हो, तो इकोनॉमिक्स के बेसिक नियम अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। और यही बीएनबी का अल्टीमेट मैथमेटिकल गोल है। 20 करोड़ की जो शुरुआती सप्लाई थी, उसमें से अब तक 6.5 करोड़ से ज्यादा बीएनबी हमेशा के लिए राख हो चुके हैं। इनका टारगेट क्या है? कुल सप्लाई को ठीक 10 करोड़ पर लाकर रोकना। इसका सीधा सा मतलब है कि जो ओरिजिनल सप्लाई थी उसका आधा हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। एक ऐसा इकोसिस्टम जो जानबूझकर सिकुड़ रहा है। यही इसकी असली ताकत है। और ये एक बेहतरीन पॉइंट है जहां से हम पार्ट 3 की ओर बढ़ सकते हैं। यहां हम पाई कॉइन के जरिए एक बिल्कुल विपरीत मॉडल का गणित समझेंगे। देखिए, बाजार में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। जल्द ही लगभग 11 बिलियन यानी 1100 करोड़ पाई कॉइन्स पूरी तरह से अनलॉक होने वाले हैं।
अभी सर्कुलेशन में लगभग 7.2 बिलियन कॉइन है, तो इस अनलॉक का मतलब है सप्लाई में अचानक 53% का भारी उछाल। बिना किसी नई डिमांड या नई पूंजी के मार्केट में इतनी बड़ी सप्लाई का आना एक जबरदस्त सप्लाई शॉक पैदा करता है और ये सीधा सीधा कीमत पर भारी दबाव डालता है। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि इन दोनों का आर्किटेक्चर कितना अलग है। एक तरफ बीएनबी का डेफ्लेशनरी मॉडल है जो लगातार सिकुड़कर 10 करोड़ के टारगेट की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ पाई कॉइन का इन्फ्लेशनरी मॉडल है जो 100 बिलियन यानी 1 खरब कॉइन्स की मैक्सिमम सप्लाई की तरफ बढ़ रहा है। जब सप्लाई इतनी ज्यादा विशाल हो तो हर एक कॉइन की वैल्यू को बनाए रखना मैथमेटिकली लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पार्ट 4, मार्केट कैप की असली सच्चाई। बहुत से लोग ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि पाई कॉइन आसानी से 5 या 10 डॉलर का आंकड़ा छू लेगा, लेकिन अगर सिर्फ गणित के नजरिए से देखें तो नई 11 बिलियन की सप्लाई के साथ 5 डॉलर के भाव का मतलब है 55 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप, और 10 डॉलर के लिए इसके लिए 110 बिलियन डॉलर की भारी भरकम पूंजी की जरूरत पड़ेगी। क्या ये प्रैक्टिकल है? आइए इसे एक असली पैमाने पर रख के देखते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर पाई कॉइन को 10 डॉलर का आंकड़ा छूना है, जिसके लिए 110 बिलियन डॉलर चाहिए, तो उसे पूरे बीएनबी इकोसिस्टम से भी बड़ा होना पड़ेगा। बीएनबी का मार्केट कैप फिलहाल 90 बिलियन डॉलर के आसपास है। क्या एक ऐसा एसेट जिसके पास फिलहाल कोई बहुत मजबूत इकोसिस्टम या यूटिलिटी नहीं है, वो रातों रात दुनिया के टॉप एसेट्स को पछाड़ सकता है? नंबर साफ कहते हैं कि ऐसा होना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल यही वजह है कि एनालिस्ट्स भी इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। किसी भी एसेट का मूल्य सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि उसके कितने कॉइन हैं, बल्कि इस बात से होता है कि उनका इस्तेमाल कहां हो रहा है। जब तक कोई बहुत बड़ी वास्तविक मांग या सॉलिड यूटिलिटी ना हो जो इतनी बड़ी सप्लाई को एब्जॉर्ब कर सके, तब तक वो विशाल टोकन सप्लाई हमेशा कीमत को नीचे ही दबाकर रखेगी। जब भी हम किसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कीमतों को लाल और हरे रंग में तेजी से बदलते देखते हैं, तो याद रखना चाहिए कि ये कोई रैंडम जादू नहीं है। इन चार्ट्स के पीछे बिल्कुल वही ताकतें काम कर रही हैं जिन्हें हमने आज डिकोड किया है। क्या टोकन माइन हो रहा है? क्या उसे बर्न किया जा रहा है? टोटल सप्लाई कितनी है? और क्या असल दुनिया में उस एसेट का कोई उपयोग है? बाजार की कड़वी सच्चाई इन्हीं नियमों से तय होती है। इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। हमने देखा कि कैसे बीएनबी ने स्कैर्सिटी और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के कॉम्बिनेशन से अपना मूल्य बढ़ाया, जबकि बहुत बड़ी सप्लाई वाले मॉडल्स को गणित की एक कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। तो अगली बार जब भी किसी नए डिजिटल एसेट पर चर्चा हो तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए, क्या इसकी टेक्नोलॉजी सच में इसे मूल्यवान बना रही है या सिर्फ इसकी लिमिटेड सप्लाई? इस इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ मिलते हैं।